अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज अगर हम देखें तो हमने पहला भी कर लिया, दूसरा भी कर लिया, तीसरा भी कर लिया, डेप्रिसिएशन चैप्टर नंबर 5। और अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, प्रॉब्लम नंबर 4, न्यूमेरिकल नंबर 4। अच्छा ठीक है, एक और बात यार, देखो अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता, कहीं से भी कोई फैक्ट समझ नहीं आता डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, तो आप मुझसे फ़ौरन पूछ सकते हैं। और अगर आपको बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं कर रहा तब भी आप मुझे बताएं, क्योंकि समझाने के तरीके और भी बहुत होते हैं, और आसान और आसान और आसान। जब क्योंकि मेरा मोटिव है, जब तक आपको नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं जाएंगे। इसलिए मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि आपको डिटेल में करवाऊँ, जितना मैं डिटेल में करवा सकता हूँ। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। मैंने फिर बताया कि मैं रजिस्टर पे क्यों करता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने रजिस्टर पे सॉल्व करना होता है, तो इसलिए ताकि आपको आसानी हो सॉल्व करने में। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वो कह रहे हैं कि ऑन 1 जनवरी 2013 ऑफ हिम परचेज मशीनरी वर्थ 50,000। 1 जनवरी 2013 को मशीनरी परचेज की 50,000 की। ठीक हो गया। ऑन 1 जुलाई 2015 it buys additional machinery worth 10,000 and spend Rs 1,000 on its erection. The account are closed each year on 31st December, assuming the normal depreciation to be 10% per annum. Show the machinery account for 4 years under fixed installment method. Fixed, ये देखें SOFA जो हमने याद किया था उस मेथड से आ गया। इस मेथड में क्या होता है कि हम बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, और अगर पूरा साल मशीन चलेगी तो डेप्रिसिएशन हर साल सेम आती है। और इसमें एक छोटा सा काम ये हुआ है कि पहले आपने मशीनरी परचेज की 50,000 की 2013 में, देन जुलाई 2015 यानी तकरीबन 1.5 साल बाद आपने एक और मशीनरी परचेज कर ली। तो वो कह रहे हैं उन दोनों की डेप्रिसिएशन करनी है, तो बहुत सिंपल से हम करते हैं। तो मैंने परफॉर्मा पहले से ही तैयार कर रखा है, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले डेट लिखेंगे। डेट हमारी क्या जा रही है, डेट उन्होंने बताई है हमें फर्स्ट 1/1/13। ठीक है, 1/1/13 ये डेट बनेगी, ये मुझसे मिस्टेक होगी। सबसे पहला काम क्या करते हैं, कैश अकाउंट। अच्छा जी, कैश अकाउंट हमने लिखा। अब कैश हमारा कितने का बनना है, जो हमारी मशीनरी बन रही है वो 50,000 की है। पहली मशीनरी 50,000 की है, तो वो मैंने वैसे की वैसी लिख ली। अब इसका साल का क्लोज करेंगे 13। डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने की थी अब देखिए ये हम चार्ज करते हैं 50,000। कैलकुलेटर में आपने लिखना है 50,000 मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट उन्होंने कहा हुआ, 10%। जी 10%, 10% डिवाइडेड बाय 100। पूरा साल चली, मल्टीप्लाई बाय 12 ओवर साल में कितने मंथ होते हैं 12, तो वो कटिंग हो जाएगी, तो इसलिए वो लिख नहीं रहे। तो अगर आप वो लिखेंगे भी तो कैलकुलेटर में कोई फर्क नहीं आएगा उसका, तो मैं वैसे लिख देता हूँ 12/12। तो जब ये आपने किया तो आपकी डेप्रिसिएशन कितनी निकली, 5,000। कैलकुलेटर में करेंगे तो 5,000 आएगी। ये दो जीरो, इस दो से जीरो से कट के 500 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,000। अब हम क्या करते थे, पहला काम हम बोथ साइड में मेंशन कर देते थे बड़ी वैल्यू को। बड़ी वैल्यू है 50,000। ये ज़रा स्पेस मुझसे कम होगी आज। उसके बाद हम इसमें से इसको माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो उस वैल्यू का नाम क्या होता है, बैलेंस CD, क्लोजिंग डाउन। तो जब इसमें से इसको माइनस किया तो हमारा बैलेंस क्या निकला, 45,000। अब जो आपका बैलेंस निकला ये अगले साल का आपका क्या बनेगा, बैलेंस BD। अगला साल 1/1/14 बैलेंस BD। तो BD क्या बना, ये जो ये वाली वैल्यू होती है ना, ये उठा के आपने यहाँ पे लिख देनी होती है 45,000। अब इसका साल क्लोज करेंगे। हमने 2014 में कुछ भी नहीं किया, उन्होंने 2015 में बताया था 31/12/14। डेप्रिसिएशन आप पूरा लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम पूरा साल निकली, सेम टू सेम वही काम जो पहले किया था, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 12/12 करेंगे तो वैसे ऑलरेडी डिवाइड होकर कटिंग हो जाएगी। तो अब देखिए जब आप करेंगे पूरे साल की डेप्रिसिएशन सेम ही आएगी, जो पहले साल निकली थी वही इस साल भी वही निकलेगी, 5,000। वो बड़ी वैल्यू को बोथ साइड मेंशन किया हमने। बड़ी वैल्यू क्या थी हमारी, मैं स्पेस थोड़ी कम कर रहा हूँ, 45,000। यहाँ पे भी 45,000। जब आपने 45,000 बोथ साइड पे मेंशन कर दिया तो इसमें से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे। छोटी वाली, अब मैं एक बात बताऊँ, क्या ये छोटी वैल्यू है या ये छोटी वैल्यू है, ये है ना, तो हम इसको इसमें से माइनस करेंगे, बैलेंस CD। जब इसमें से इसको माइनस किया तो आंसर आ गया 40,000। हाँ ठीक है, इतनी जीरो जाती है ना, हाँ चले आगे देखते हैं। अब इस साल हमारा काम स्टार्ट होगा। सबसे पहले काम क्या था कि 1/1/15, तो बैलेंस
बी डी आप लिख दिया, कितनी आपकी आई है 40,000 आपने लिख दिया। अब आपको मैं आसान तरीका बताता हूँ, आप इसका अकाउंट क्लोज कर लें। आप लिखें 31, 12, 14 डेप्रिसिएशन पूरा आप लिखेंगे, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डेप्रिसिएशन आप लिख दिया। अब इसकी कितनी डेप्रिसिएशन आई है 5,000, यानी ये 40,000 हम चार्ज किस पे करेंगे 50,000 पे। पहली मशीन की वैल्यू बुक वैल्यू कितनी थी 50,000, जैसे हमने यहाँ चार्ज की, जैसे हमने यहाँ चार्ज की, वैसे हम यहाँ चार्ज कर लेंगे। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100, ये पूरा साल चली, कोई इफेक्ट नहीं था, तो 12/12, तो इसकी आ गई 5,000। ये मैं आसान तरीके से करा रहा हूँ। अब हमने इसी साल एक और काम किया था, ऑन 1 जुलाई 2015 इट बाय एडिशनल मशीनरी 10,000 स्पेंड 1,000। जैसे हमने एक पीछे क्वेश्चन किया था कि आपने एक मशीन खरीदी ये वाला 70,000 की, इसके ऊपर आपने कितने परचेज किए 8,000 और परचेज किए। तो सेम काम इसमें भी किया, तो हमारी बुक वैल्यू टोटल कितनी बनेगी 11,000। तो सबसे पहला काम हम लिखेंगे 1715। आप काउंट कर लेंगे जुलाई का मंथ कौन सा बनता है, तो जुलाई का मंथ 7th बनता है। इसमें हमने क्या किया था कैश अकाउंट, जिस तरह हम स्टार्ट में करते हैं साल के शुरू में, जिस तरह हम करते हैं सेम काम यहाँ पे। जब भी मशीन खरीदेंगे आपने ऐसे ही करना है, कैश अकाउंट लिखा। कितने की आपने खरीदी थी, आपने खरीदी थी 10,000 की प्लस 1,000 उसके ऊपर लगाया था आपने फौरन, तो ये हो गया 11,000। ठीक हो गया। अब एक डेप्रिसिएशन तो इसकी निकाल ली आपने 5,000, एक इसकी भी निकालनी बनती है। अब हम इसकी कैसे निकालेंगे, जब हम इसकी निकालेंगे तो हम डेट यही वाली आप लेके चल सकते हैं, यहाँ आप डेट दोबारा भी लिख सकते हैं। मैं कहता हूँ यही चल रही है तो इसी को चलने देते हैं। हम लिखते हैं डेप्रिसिएशन अगेन, ठीक है। आप पूरा लिखेंगे तो नीचे किस तरह आपने कैलकुलेट करनी है, ये देखें आपने लिखना है 11,000, इसकी बुक वैल्यू कितनी है 11,000, मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट है 10%, डिवाइड बाय 100। अब गौर करने वाली बात ये कि ये कितने मंथ चली, ये ऊपर वाली तो पूरा साल चली थी, पहले मंथ से लेके 12वें महीने तक, तो इसलिए 12/12 हो गया। लेकिन ये 7th से चली थी, 7वें महीने जुलाई से, तो जुलाई से आप जब काउंट करेंगे 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो बनते हैं टोटल 6 मंथ। तो जब ये 6 मंथ चली, 6 मंथ ये मशीन चली, साल में कितने मंथ होते हैं 12। कैलकुलेटर में आप इस तरह लिखेंगे तो आपकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या निकलेगी 550। कैलकुलेटर में आप इस तरह लिखेंगे तो आपकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। बड़ी वैल्यू को बहुत साइड मेंशन करेंगे हम, एक साल का काउंट रहता है और नीचे जगह बहुत थोड़ी है, कोई बात नहीं हम आगे चले जाएंगे। अच्छा जी, तो जो ये बड़ी वैल्यू बन रही है 51,000, हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। 40,000 और 11,000 तो 51,000 बन गया। इसको बोथ साइड पे हमने मेंशन कर दिया। अब इसमें से इसको माइनस किया तो वो क्या हुआ बैलेंस CD। जब इसमें से इसको हमने माइनस किया तो हमारी वैल्यू क्या निकली 45450। ये अगले साल का क्या बन गया बैलेंस BD। क्या वैल्यू थी 45450। अब देखिए ये पूरा साल चली, इसमें कुछ नहीं कहा तो हम पूरे साल का अकाउंट क्लोज करते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि आपने यहाँ डेप्रिसिएशन कैसे क्लोज करनी है। आपने डेप्रिसिएशन पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो देखें जी, दो तरीके, दोनों आसान है। मैं आपको दोनों तरीके से डेप्रिसिएशन करके दिखाऊंगा कि आपने किस तरह कर सकते हैं आप। पहला तरीका तो आप ये देखें ना, पहली मशीन की वैल्यू कितनी थी 50,000, ठीक है। आप पहली मशीन की डेप्रिसिएशन निकालें 50,000, कितनी निकली 5,000 लिख लें। दूसरी मशीन की वैल्यू कितनी थी 11,000, आप 11,000 की डेप्रिसिएशन निकाल के यहाँ लिख सकते हैं, लिख लें, ठीक है। अब करने वाली क्या बात है, जब हमने यहाँ पे 11,000 की थी डेप्रिसिएशन तो हमारी निकली थी 550, लेकिन ये आधे साल की डेप्रिसिएशन थी, पूरे साल की नहीं। जब आप यहाँ पे पूरे साल की निकालेंगे तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट थोड़ी चेंज आएगी। मैं करके दिखाता हूँ। पहले वाली तो आपको पता है ना 50,000 पे की, तो वो हमारा आ गया 5,000। अब दूसरी वाली की जब हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो दूसरी वाली कैसे निकालेंगे 11,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। ये सिंपल सी इस तरह, किस तरह 11,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, और ये पूरा साल चली थी 12/12, तो ये कटिंग होगी तो इसलिए ये लिखेंगे नहीं। तो ये 2 जीरो इन 2 जीरो से गए, तो इसको आप कैलकुलेटर में सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1100 1100। ये आपकी निकल आई, तो आप इसको टोटल करेंगे तो 6100 ही बनेगा। तो मैं आपको यहाँ पे ये पेज ख़त्म हो रहा है तो कोई बात नहीं, 45450
जब इसमें से इसको हमने माइनस किया तो वो हमारी अमाउंट आई बैलेंस सी डी। तो बैलेंस सी डी की जो हमारी वैल्यू निकली है वो निकली है 39350। अब हम देखते हैं आंसर अपना, और जब हमारा आंसर देखा तो ये देखें 39350। आप अपनी बुक में देख सकते हैं प्लस माइनस करके। अच्छा, अब ये मैं आपको इस साल का फैक्ट थोड़ा यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ कि हमने इस साल क्या किया। दो तरीके थे। पहला तरीका ये था कि हमने क्या किया, हमने लिखा 50,000 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 100। पूरा साल चली थी, इसलिए कोई नहीं किया, ये तो जीरो तो इसका आंसर आ गया 5000। ये हमने लिख दिया ये, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमने क्या किया, हमारी मशीन कितने की थी 11,000 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 100। ये दो जीरो इन दो से आप कैलकुलेटर में करेंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर क्या मिलेगा 1100 का, और दूसरी ये निकली है, ठीक है। अब इन दोनों में से इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बनता है हमारा 6100। अब ये देखें एक और बात, आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट गौर कर सकते हैं कि ये वैल्यू आपकी बुक वैल्यू कितनी थी पहली मशीन की 50,000। पहला मेथड कर रहे हैं सोफे वाला फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, तो 50,000 थी। दूसरी मशीन की वैल्यू कितनी थी, बुक वैल्यू 11,000। तो आपने क्या किया 50,000 में 11,000 को ऐड किया तो ये कितने बन गए 61,000। अब देखें ये 61,000 बन गए। अब आप इस पर इकट्ठी डेप्रिसिएशन भी निकाल सकते हैं। 61,000 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आपका आंसर कितना आ गया 6100। यानी कि ये दोनों डेप्रिसिएशन सेम। तो अब ये दोनों देखें, आपको जो तरीका समझ आया आप वो डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। अब एक और बात, यहाँ डेप्रिसिएशन 1100 आई है और यहाँ उसी मशीन की डेप्रिसिएशन 550 आई है। तो वो इस तरह है कि यहाँ ये मशीन हमने जुलाई में परचेज़ की थी और इसके दिसंबर में हमने डेप्रिसिएशन निकाली, तो ये कितने मंथ चली, ओनली 6 मंथ। लेकिन यहाँ ये मशीन पूरा साल चली। 6 मंथ तो पहले चली थी तो उसकी आई थी 550, अब 6 मंथ और चली होगी तो कितनी आती है 1100। तो ये रहा हमारा सोल्यूशन। ये इसका आंसर बुक से मैच कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा परफॉर्मा मैंने आपको इस साल का जो मतलब 2-3 तरीके से करके बता दिया। आप जिस तरह मर्जी कर सकते हैं और आपने डिटेल में करना है। मैंने तो यहाँ शॉर्ट किया है ना, डेप्रिसिएशन के स्पेलिंग भी कम लिखे हैं और ये 5000 टैक्ट लगा दिए, तो आप इसका भी कैलकुलेशन करके यहाँ लिख सकते हैं। फिर नीचे एक अलग से आपके पास स्पेस ज़्यादा होगी तो आप देख सकते हैं। आपको जहाँ से समझ आए आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर बिल्कुल समझ नहीं आएगा तो आप मुझे बताएं तो मैं तरीका चेंज कर लूँगा। तरीके बहुत हैं, मेन मोटिव है कि आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद इंशाल्लाह हमारे ये 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। आपने इन चारों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है खुद से। अगर आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो आपने पूछना है, तो हम अगला स्टार्ट करेंगे। तो जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो दूसरे मेथड का है, तो आगे जाके क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाएंगे जी। तो इंशाल्लाह ताला फिर हमारी तैयारी अच्छी हो जाएगी इस चैप्टर की। तो मुझे इजाज़त दें, मैं चलता हूँ। जहाँ से समझना है पूछ लें और मेरी गलतियों को इग्नोर करें। मैंने पहले भी कहा कि गलतियों को भूल जाएं, बस आप ये देखें कि आपको समझ आ रही कि नहीं। अगर आपको समझ आ रही है तो वेल है, और अगर नहीं आ रही तो मुझे बताएं, मैं फिर तरीका चेंज करता हूँ। तरीके बहुत हैं समझाने के लिए। तो ठीक है, दुआओं में मुझे याद रखें। आपका दोस्त तैयब शान। अल्लाह हाफिज़।